नर्सिंग पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ अविनाश मधुकर। मैं आप लोगों को एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा रहा हूँ अभी करेंटली। प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा है, प्रीवियस जो अपन ने क्लास ली थी उसमें अपन ने हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड देखे थे, जिसमें हमने दो टाइप की एंडोक्राइन ग्लैंड देखी थी, प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरी मेक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, जो प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड थी उसमें हमने कई सारे एग्जाम्पल देखे थे, जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड और उसके अलावा पैराथायरॉइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये कई सारी ग्लैंड्स के नाम हमने वहां पे लिखे थे और उसके एग्जांपल देखे थे कि वो ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है। आज हम देखने वाले हैं जो प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड में जो सबसे मेजर ग्लैंड है, जिसको अपन मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं और हिंदी में बोले तो पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड के आज बारे में हम आज ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। थोड़ा सा एक दो लाइन मैं आपको लिख देता हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कि पिट्यूटरी ग्लैंड होती क्या है, क्या करती है। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं इसके बारे में। इट इज आल्सो नॉन एज मास्टर ग्लैंड। इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। मास्टर ग्लैंड के नाम से पिट्यूटरी ग्लैंड को क्यों जाना जाता है? मास्टर ग्लैंड के नाम से पिट्यूटरी ग्लैंड को इसलिए जाना जाता है, जो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कई सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। इसके द्वारा कई सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। जो कई सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है उनमें से कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो अदर जो बॉडी में ग्लैंड्स है, जो अदर बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनके ऊपर कंट्रोल करके रखती है, उनको रेगुलेशन करती है। ठीक है, इसलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि ये और ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है या रेगुलेशन करती है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या कई सारे हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जैसे टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके अलावा एसीटीएच एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, उसके अलावा जीएनआरएच में जैसे एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन होता है, जो और ग्लैंड को जाके क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। जैसे टीएसएच है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करेगा, उसके हार्मोन सिक्रेशन करवाएगा उधर। उसके अलावा जो अपने एसीटीएच है एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, वो क्या करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाके एक्ट करेगा और एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या करवाएगा, हार्मोन का सिक्रेशन करवाएगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का सिक्रेशन करवाएगा। उसके अलावा अपना देखे एफएसएच देखे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करेगा, ओवरी पे एक्ट करेगा। उसके ओवरी पे एक्ट करके क्या करेगा, जो फॉलिकल्स है उनकी ग्रोथ करवाएगा। उसके अलावा जो एलएच हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी किसके द्वारा सिक्रेट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है। ये क्या करता है, जब ग्राफिंग फॉलिकल जो अपना ओवरी में जो फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही थी, जो ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रहा था, एफएचएच कर रहा था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कर रहा था, वो ग्रोथ हो रही है। उसके बाद जो उनमें से कोई फॉलिकल जो मैच्योर हो जाएगा उसको अपन ग्राफिन फॉलिकल बोल देते हैं, और जो ग्राफिन फॉलिकल जब मैच्योर हो जाएगा तो उसको जो रप्चर करने का जो काम है, जो उसका रप्चर को इनिशिएट करवाएगा, वो एलएच हार्मोन करवाता है अपना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कई सारे हार्मोन का सिक्रेशन करती है, और वही कई सारे हार्मोन अपनी बॉडी के कई सारे ग्लैंड को जाके क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं। इसलिए इस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन हिंदी में बोले तो पीयूष ग्रंथि के नाम से बोल सकते हैं। ठीक है, पीयूष ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर हिंदी में अपन बोले तो इसको पीयूष ग्रंथि भी बोल सकते हैं। पीयूष ग्रंथि क्या बोल सकते हैं, पीयूष ग्रंथि है ये। अपन ने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा इसके बारे में, साइंस में, पीयूष ग्रंथि के बारे में। तो मैं आपको एक हिंदी में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि ये पीयूष ग्रंथि ही पिट्यूटरी के नाम से पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ठीक है, हमने एक लाइन लिखी, इट इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। और एक होती है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन होती है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होती है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस क्यों होती है, क्योंकि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करने का काम करती है। अब जो मास्टर को भी जो रेगुलेट कर रहा है, तो मास्टर का मास्टर हो गया ना, इसलिए उसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, हाइपोथैलेमस को। ओके, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड अपनी मास्टर ग्लैंड के नाम से जानी जाती है। जो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको अपन एक और नाम से जानते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक और नाम से जाना जाता है, मैं लिख देता हूं, पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो
known as hypophysis cerebri। पिट्यूटरी ग्लैंड को एक और नाम से जाना जाता है, इसका नाम है हाइपोफाइसिस सेरेब्री। क्या नाम है? हाइपोफाइसिस सेरेब्री के नाम से भी पिट्यूटरी ग्लैंड को जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? हाइपोफाइसिस सेरेब्री। ओके, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं और एक बार मैं वापस से फिर से आपको हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको मैं आपको समझाना चाहूंगा वापस से। ऐसे तो हमने प्रीवियस क्लास में अच्छी तरह से देख लिया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस से क्या कनेक्शन होता है, लेकिन मैं आपको एक बार वापस से रफली डायग्राम बना के थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं आपको कि क्या कनेक्शन होता है, क्योंकि इस कनेक्शन के बारे में जानना अपन को बहुत ज्यादा जरूरी है और याद रखना जरूरी है। ओके, मैं थोड़ा सा एक रफली डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ क्या कनेक्शन होता है, कैसे कनेक्शन होता है। हमने कैसे तो प्रीवियस क्लास में देख लिया था अच्छी तरह से। इसको अपन मान लो ये अपनी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड को ऐसा तो 3 भागों में डिवाइड करते हैं अपन। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गई, और बीच में जो ये बच रहा है अपना, ये जो बच रहा है ये अपना इंटरमीडिएट पोर्शन होता है। क्या होता है? इंटरमीडिएट पोर्शन होता है। जो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और इंटरमीडिएट पोर्शन। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड का फ्रंट वाला जो पोर्शन है, भाग है, उसको एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, पीछे वाले को पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, और एक ही साइड में जो थोड़ा सा इसके पार्ट होता है उसको इंटरमीडिएट, ये जो पोस्टीरियर और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में जो पार्ट होता है उसको इंटरमीडिएट पोर्शन के नाम से जाना जाता है। वैसे तो ह्यूमंस के अंदर जो अपना ये इंटरमीडिएट पोर्शन होता है इसका कोई सिग्निफिकेंट रोल होता नहीं है, इसलिए इसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर ही काउंट करते हैं। ओके, इंटरमीडिएट पोर्शन का ह्यूमंस के अंदर अपने अंदर ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल होता नहीं है, इसलिए हम इस इंटरमीडिएट पोर्शन को एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर ही काउंट करते हैं। ओके, अब इसका कनेक्शन देख लेते हैं। इसको हम है ना हाइपोथैलेमस मान रहे हैं, मान लो ये हाइपोथैलेमस अपना। जो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो हाइपोथैलेमस के भी नीचे सिचुएटेड होती है। ये क्या है? ये क्या है? पोर्टल वेसल बोलेंगे इसको, पोर्टल वेसल। पोर्टल वेसल क्या होती है? पोर्टल वेसल्स ऐसी वेसल्स होती है जिसका जो स्टार्टिंग है ना वो भी कैपिलरीज से होता है और इसका एंड भी कैपिलरीज से होता है। तो जो अपने हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में है पोर्टल वेसल्स का सिस्टम प्रेजेंट होता है। कैसे? क्योंकि ये जो पोर्टल वेसल है, जो इसका कनेक्शन है वो कैसे होता है? एक वेसल्स होती है जिसका स्टार्टिंग हो रहा है, जो हाइपोथैलेमस से स्टार्टिंग हो रहा है वो भी कैपिलरीज से होगा और इसका एंड होगा वो भी कैपिलरीज से होगा। या एंड हो रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी में, ये भी कैपिलरीज से होगा। ये क्या एक वेसल है, जैसे ब्लड की वेसल होती है ना, तो वैसे ये वेसल होती है। जो अपनी सबसे छोटी ब्लड वेसल होती है उसको कैपिलरीज बोलते हैं ना, तो वैसे ही कैपिलरीज का एक कनेक्शन होता है हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में। इसको अपन पोर्टल वेसल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पोर्टल वेसल उन वेसल्स को बोला जाता है
जो जिसकी स्टार्टिंग कैपिलरीज से होती है और इसका एंड भी कैपिलरीज से होता है। तो इसमें क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस के जो भी हार्मोन होते हैं, जो रिलीजिंग हार्मोन अपने हाइपोथैलेमस सीक्रेट करवाता है एंटी पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करने के लिए या कंट्रोल या रेगुलेट करने के लिए, वो इस पोर्टल वेसल्स के माध्यम से ही एंटी पिट्यूटरी में भिजवाता है। हाइपोथैलेमस के जो भी रिलीजिंग हार्मोन है वो इस पोर्टल वेसल के माध्यम से अपने एंटी पिट्यूटरी में आएंगे और एक्ट करेंगे या फंक्शन करेंगे, एक्शन करेंगे अपने एंटी पिट्यूटरी में। ये तो हो गया हाइपोथैलेमस और एंटी पिट्यूटरी का कनेक्शन। और अपन इसका कनेक्शन देखते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का और हाइपोथैलेमस का कैसा कनेक्शन होता है। ये क्या है, इसको अपन न्यूरॉन बोलेंगे। क्या है, न्यूरॉन है। ये क्या है, हैरिंग बॉडी, हैरिंग बॉडी। ये क्या है, बॉडी, बॉडी ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन की बॉडी है ये। ओके, ये न्यूक्लियस हो गया अंदर। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस और अपना जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है ना, इसके बीच में क्या कैसे कनेक्शन होता है, इसके बीच में ऐसे कनेक्शन होता है कि कई सारे न्यूरॉन्स अपने हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से के बीच में प्रेजेंट होते हैं। अप्रोक्सीमेट 10,000 यानी 10,000 न्यूरॉन का कनेक्शन होता है हाइपोथैलेमस और अपने पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच में। कैसे कनेक्शन होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, उनका उनकी जो बॉडी है, न्यूक्लियस का जो बॉडी है वो पार्ट तो अपने हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होगा, और जो न्यूक्लियस का, सॉरी न्यूक्लियस नहीं, न्यूरॉन, सॉरी न्यूरॉन की जो बॉडी है, जो अपर पार्ट है न्यूरॉन का, वो तो हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट होगा, और न्यूरॉन का जो टर्मिनल पार्ट है वो अपने पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर प्रेजेंट होता है। ऐसे अप्रोक्सीमेट 10,000 न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच में, और इसको कनेक्ट करके रखते हैं, एक कम्युनिकेशन का चैनल बना के बीच में रखते हैं। ओके, और जो ये टर्मिनल पार्ट होता है ना न्यूरॉन्स का, इन टर्मिनल पार्ट के नीचे नीचे मतलब टर्मिनल पार्ट में हैरिंग बॉडी नाम की एक संरचना होती है, एक स्ट्रक्चर होती है। ये जो हैरिंग बॉडी होती है, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ से जो हार्मोन होंगे ना हाइपोथैलेमस के, जो हार्मोन जो इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी में भिजवाने हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन और अपना एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये दो हार्मोन जो हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं ना, वो सिंथेसाइज होके कहाँ पे स्टोर होते हैं, अपने पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं और वहां से रिलीज होते हैं। तो जो वो दो हार्मोन है वो इसी न्यूरॉन्स के थ्रू, जो इस न्यूरॉन के थ्रू, ये न्यूरॉन के थ्रू आ जाएंगे, कहाँ पे आ जाएंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ जाएंगे, और यहाँ पे जो ये हैरिंग बॉडी है ना, टर्मिनल पार्ट है न्यूरॉन्स का, इसमें जाके स्टोर हो जाएंगे, इन हैरिंग बॉडी में स्टोर हो जाएंगे। और स्टोर होकर जब भी बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, रिलीज कर देगी। तो जो दो हार्मोन के नाम बताता हूँ, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। एडीएच की फुल फॉर्म होती है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और ऑक्सीटोसिन तो अपना होता ही है जो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है यूट्रस में, उसके अलावा मिल्क एजुकेशन का काम करवाता है ब्रेस्ट से। तो ये जो दो हार्मोन है, इसका सिंथेसिस हाइपोथैलेमस के अंदर होता है, लेकिन ये स्टोर एंड रिलीज कहां से होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होते हैं। आगे अपन ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं इन चीजों के बारे में, मैं अभी सुपरफिशियली आपको बता रहा हूँ। इस डायग्राम के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में मैं आपको पहले भी अच्छे से ब्रीफली एंड डीपली बता चुका हूँ प्रीवियस क्लास में। ओके, हाँ, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो कनेक्शन हाइपोथैलेमस और अपने पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में। मैं इसको इरेज कर देता हूं। इसके बाद में अपन कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड के, पिट्यूटरी ग्लैंड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी। किसकी लोकेशन क्या होती है, और लोकेशन कहाँ पे होती है, इसका कलर क्या होता है, वेट कितना होता है, डायमीटर क्या होता है, ये सब देख लेते हैं। लोकेशन, लोकेशन होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की, क्या होती है, सेला टर्सिका, क्या होती है, सेला टर्सिका और बिलो
हाइपोफाशियल फोसा ऑफ स्फेनॉइड बोन। जो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसकी लोकेशन क्या होती है? इसकी लोकेशन होती है सेला टर्सिका और बिलो हाइपोफाशियल फोसा ऑफ स्फेनॉइड बोन। इसकी लोकेशन होती है सेला टर्सिका या बिलो हाइपोफाशियल फोसा ऑफ स्फेनॉइड बोन। या तो सेला टर्सिका बोल दो पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन को, एक ही लोकेशन का नाम है सेला टर्सिका, या तो सेला टर्सिका बोल दो या इसको क्या बोल दो, बिलो हाइपोफाशियल फोसा ऑफ स्फेनॉइड बोन। अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पे मौजूद होती है? बिलो हाइपोफाशियल फोसा ऑफ स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड बोन के जो नीचे हाइपोफाशियल फोसा है ना, उसमें अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद होती है या सिचुएट होती है। ओके, ये हो गई लोकेशन की बात। आगे देखते हैं अपन इसका वेट। अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट कितना होता है? तो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड का जो वेट होता है, इसका वेट होता है 500 mg। कितना वेट होता है? 500 mg वेट होता है अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड का। कितना होता है? 500 mg या 0.5 ग्राम। कितना वेट होता है अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड का? अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट होता है 500 mg या 0.5 ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम इक्वल टू 1000 mg। क्या बोल रहा हूं मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि 1 ग्राम में 1000 mg होते हैं। ओके, ये बोलना चाह रहा हूं मैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अपन देखते हैं डायमीटर, देख लेते हैं इसका। पिट्यूटरी ग्लैंड का डायमीटर कितना होता है? इसका डायमीटर होता है 1 सेंटीमीटर। कितना होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का डायमीटर होता है 1 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। किसका? पिट्यूटरी ग्लैंड का डायमीटर होता है। ठीक है, इसके अलावा और अपन कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इसकी शेप क्या होती है, इसकी शेप और कलर देख लेते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं और इसका शेप और कलर बता देता हूं आपको अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड का। आपको ये तो पता चल गया कि सिचुएटेड कहां पे होगी। ऐसे तो मेनली अपन ऐसे देखे तो ये हाइपोथैलेमस के नीचे सिचुएटेड होती है, और ऐसे एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये होती है सेला टर्सिका या बिलो हाइपोफाशियल फोसा ऑफ स्फेनॉइड बोन। वहां पे सिचुएटेड होती है, मौजूद होती है। लोकेशन की बात हो गई, वेट की बात हो गई, 500 mg की होती है। डायमीटर की बात करें 1 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। शेप देखिए इसकी, शेप कैसी होती है इसकी? किस शेप की होती है? पी शेप की होती है। किस शेप की होती है? पी शेप की होती है। पी शेप। पी शेप की होती है। पी शेप क्या होता है? मटर का दाना। पी क्या होता है? मटर होता है। तो मटर के दाने की शेप की अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। उसके बाद अपन देखते हैं कलर, देखते हैं इसका क्या देखते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड किस कलर की होती है। अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ब्राउनिश पिंक कलर की। किस कलर की होती है? ब्राउनिश पिंक कलर की अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। अपन ने थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली या प्रॉपर्टीज की बात कर ली। किसकी? पिट्यूटरी ग्लैंड की। क्या बात कर ली कि अपनी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसको अपन मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इसका अदर नेम देखे पिट्यूटरी ग्लैंड का तो क्या होता है? हाइपोफाइसिस सेरेब्री इसका अदर नेम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। तीसरी बात अपन ने देखी, इसका वेट कितना होता है? 0.5 ग्राम, यानी 500 mg इसका वेट होगा। लोकेशन सेला टर्सिका या बिलो हाइपोफाशियल फोसा ऑफ स्फेनॉइड बोन, इसकी लोकेशन हो गई। अपन इसकी डायमीटर की बात करें 1 सेंटीमीटर इसका डायमीटर हो जाएगा। कलर की बात करें ब्राउनिश पिंक कलर इसका हो जाएगा। शेप है पी शेप की होती है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। अपन ने क्या बात कर ली? इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर ली या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली। उसके बाद अपन देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड कितने टाइप की होती है। वैसे तो मैं आपको पहले की प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूं कि पिट्यूटरी ग्लैंड 2 टाइप्स की होती है।
एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। मेनली तो इन्हीं दो भागों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऐसे तो तीन में होती है, इंटरमीडिएट पोर्शन भी होता है, लेकिन उसको अपन ह्यूमन में इसका ज्यादा रोल होता नहीं है। इंटरमीडिएट पोर्शन का ह्यूमन में सिग्निफिकेंट रोल होता नहीं है, महत्वपूर्ण रोल होता नहीं है, इसलिए अपन इसको एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर ही क्या बोलते हैं, काउंट कर लेते हैं इंटरमीडिएट पोर्शन को। इसलिए मेनली तो जो अपन पिट्यूटरी ग्लैंड को दो भागों में डिवाइड होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, दो भागों में डिवाइड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड कितने भागों में डिवाइड होगी, टू टाइप्स में डिवाइड होगी। एक होती है एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरी होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो अपनी एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, इसको अपन एक और नाम से जानते हैं, इसको ना अपन जानते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से। अपने जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको अपन एक और नाम से जाना जाता है, आल्सो नोन एज एडिनो हाइपोफाइसिस। मैं आपको लिख के बता देता हूँ किस नाम से जाना जाता है, आल्सो नोन एज एडिनो हाइपोफाइसिस। किस नाम से जाना जाता है, एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है। और जो अपनी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको किस नाम से जाना जाता है, आल्सो नॉन एज न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको अपन एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अपन को नाम याद रखना है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का अदर नेम और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का अदर नेम, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ गया है कि एंटीरियर पिट्यूटरी का अदर नेम का क्या है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का अदर नेम क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको अपन को याद करके रखने है। जो अदर नेम है, ये भी अपन को अच्छी तरह से याद करके रखना है। ठीक है, ये देख लिया अपन ने। जो अब एंटीरियर पिट्यूटरी है, इसके बारे में एक लाइन और लिख देता हूं, इट हैविंग कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड रिलीज हार्मोन। जो अपनी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने ये चीज लिखी है, इट हैविंग कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड रिलीज हार्मोन्स। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके अंदर कैपेसिटी या कैपेबिलिटी होती है, योग्यता होती है। क्या योग्यता होती है कि ये हार्मोन सिंथेसाइज करने की योग्यता रखती है। एंटीरियर पिट्यूटरी भी हार्मोन का सिंथेसिस करती है, एंटीरियर पिट्यूटरी भी खुद के हार्मोन बनाती है। ठीक है, तो मैंने लिखा है इट हैविंग कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड रिलीज हार्मोन, ये खुद के हार्मोन बनाती भी और रिलीज भी करती है ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। ओके, अभी अपन देखने वाले हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन बनाती है, देखेंगे आगे। ओके, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में एक लाइन लिख देते हैं, इट ओनली स्टोर एंड रिलीज
हार्मोन्स। जो अपनी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये सिर्फ स्टोर करती है हार्मोन का और रिलीज करती है, क्योंकि जो अपने पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बाद हार्मोन कहां से आते हैं, हाइपोथैलेमस बनाएगा। कौन कौन सा हार्मोन बनाता है हाइपोथैलेमस, रिलीजिंग, इनहिबिटरी और अदर हार्मोन्स। तो रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन है वो तो एंटी पिट्यूटरी के ऊपर फंक्शन करते हैं। और जो अदर हार्मोन में कौन से दो नाम आते हैं, अदर हार्मोन में कौन कौन से नाम आते हैं, एक तो अपना आता है एडीएच और दूसरा आता है ऑक्सीटोसिन। ये जो दो हार्मोन है ये कौन बनाता है, हाइपोथैलेमस बनाता है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। एडीएच की फुल फॉर्म होती है एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन भी यही बनाता है, कौन, हाइपोथैलेमस। अब ये हाइपोथैलेमस एडीएच और ऑक्सीटोसिन तो बना देगा और ये बना के जो इसका जो कनेक्शन था पोस्टीरियर पिट्यूटरी से न्यूरॉन्स के द्वारा, ये न्यूरॉन के द्वारा कहां पे भेज देगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में भेज देगा हाइपोथैलेमस। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हैरिंग बॉडी के अंदर ये जो हार्मोन है दोनों ये स्टोर रहते हैं। और जब भी बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा और वहां से पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, इन दोनों में से जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको रिलीज कर देगी अपने ब्लड सर्कुलेशन में और ब्लड सर्कुलेशन से उसका एक्शन हो जाएगा अपनी बॉडी में। ये हो गई सुपरफिशियली बात एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। अब अपन एक एक करके दोनों को देखने वाले हैं ब्रीफली कि दोनों ग्लैंड करती क्या है, कैसे, कौन कौन सी एग्जांपल आते हैं, कौन कौन सी ग्लैंड आती है एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर, सॉरी कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन करती है एंटीरियर पिट्यूटरी, और उन हार्मोन के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में बताता हूँ। तो हेडिंग डालते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। ओके, ये मैं इरेज कर देता हूँ, आपने लिख लिया होगा और उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। अपनी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का बड़ा रोल है, क्योंकि अपनी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो कई सारी चीजों को रेगुलेट करके चलते हैं और होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में भी हार्मोन का मेन रोल आता है, सिग्निफिकेंट रोल है। ये अपनी बॉडी को बिगाड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं, ऐसे मान सकते हो आप, हिला सकते हैं अपनी बॉडी को कतई। अब अपन हेडिंग डालते हैं, क्या हेडिंग डालते हैं, अपन हेडिंग डालते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर में शॉर्ट में लिख रहा हूं एंटीरियर, आपको पूरा लिखना है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पहले हेडिंग डाली है मैंने, क्या डाली है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हेडिंग डाली है। अब अपन इसकी हिस्टोलॉजी देख लेते हैं। हिस्टोलॉजी मतलब कैसे ये ग्लैंड किस किस की चीज से मिलकर बनी होती है। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। क्या देख लेते हैं, इसकी हिस्टोलॉजी देख लेते हैं। इट इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ, जो अपनी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है दो टाइप की सेल से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी सेल से मिलकर बनी होती है, पहली है क्रोमोफोब सेल्स, दूसरी है क्रोमोफिल सेल्स। क्या लिखा है मैंने, एक क्रोमोफोब सेल्स लिखा है, एक क्रोमोफिल सेल्स लिखा है। जो अपनी क्रोमोफोब सेल्स होती है ना, जो ये क्रोमोफोब सेल्स है ये क्या होती है, सपोर्टिंग सेल्स होती है। क्या होती है ये होती है अपनी सपोर्टिंग सेल होती है। ये तो होती है सपोर्टिंग सेल्स, या और इसके बारे में बात करें तो नॉन
सिक्रेटरी सेल्स। ये क्या होती है? क्रोमोफोब जो सेल होती है सपोर्टिंग सेल होती है, नॉन सिक्रेटरी सेल्स होती है। इसका मतलब यह है जो अपनी एंटीपिट्यूटरी दो टाइप की सेल से मिलकर बनी होती है, क्रोमोफोब, क्रोमोफिल। जो क्रोमोफोब सेल है सपोर्टिंग सेल है, और नॉन सिक्रेटरी मतलब क्रोमोफोब सेल का सिक्रेशन करने में या कुछ बनाने में, कोई हार्मोन बनाने में कोई रोल नहीं होता है, ये सिर्फ सपोर्टिंग सेल है। ओके, जो क्रोमोफिल सेल है यही इसका ये रोल होता है सिक्रेशन करने में या हार्मोन का प्रोडक्शन करने में। ओके, ये भी 50% होती है टोटल सेल का, 50% ये होती है, और ये भी 50% होती है। ठीक है, अब ये जो क्रोमोफिल है इसमें भी दो सेल आती है, एसिडोफिल, दूसरी बेसोफिल। दो टाइप की सेल होती है क्रोमोफिल में भी, एसिडोफिल और बेसोफिल। अब अपन मेनली क्रोमोफिल सेल के बारे में डिटेल में देख रहे हैं थोड़ा सा आगे, तो इसको मिटा देता हूं और क्रोमोफिल सेल के बारे में देखते हैं। ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। क्रोमोफोब सेल क्या है? सपोर्टिंग सेल से, नॉन सिक्रेटरी सेल से, 50% सेल होती है, कोई भी चीज सिक्रेट नहीं करेगी, हार्मोन प्रोडक्शन उसका कोई रोल नहीं होता, मेन रोल क्रोमोफिल सेल का होता है। ओके, क्रोमोफिल सेल्स आपको तो उसके नीचे से लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं सब कुछ इरेज करके यहाँ ऊपर से लिख रहा हूँ। आपको वो नीचे से शुरुआत करनी है। मैंने अपन को दो में बांटा था ना, क्रोमोफोब और क्रोमोफिल। क्रोमोफिल में दो लिखा था, एसिडोफिल और बेसोफिल, तो वहां से मैं नीचे से लिख रहा हूँ, आपको वहां से बनाते जाना है, आगे फर्दर आगे प्रोसेस करना है। ओके, क्रोमोफोब में भी दो आ जाएगी, एक तो आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी क्रोमोफोब में, सॉरी क्रोमोफिल में, एसिडोफिल सेल्स। दूसरी फिल सेल्स। अब ये जो बेसोफिल सेल्स होती है, और ये एक अपनी एसिडोफिल। अब मैंने आपको बताया था क्रोमोफोब सेल होती है जो 50% होती है, क्रोमोफिल सेल भी 50% होती है। ठीक है, जो ये क्रोमोफिल सेल्स है ये कितनी थी? 50% थी ना, टोटल की तो 50 थी, तो इसमें से ये 35% है ना, तो वो एसिडोफिल सेल्स होती है, और 15% जो होती है अपनी बेसोफिल सेल्स होती है। 50 का देखें तो 35 ये होता है एसिडोफिल, और बेसोफिल 15% होती है। ओके, एसिडोफिल सेल्स में भी दो सेल्स आती है, कौन कौन सी आती है? एक तो होती है सोमेटोट्रॉप्स, दूसरी मेमोट्रॉप्स। ठीक है, एसिडोफिल सेल्स में भी दो टाइप की सेल आती है, क्रोमोफोब्स, सोमेटोट्रॉप सेल्स और मेमोट्रॉप सेल्स। बेसोफिल्स में तीन टाइप की सेल आएगी, कौन कौन सी आएगी देखते हैं। एक तो आएगी थायरोट्रॉप्स, उसके अलावा गोनाडोट्रॉप्स, थायरोट्रॉप्स, गोनाडोट्रॉप और साइटोट्रॉप्स, साइटोट्रॉप्स।
क्या देख रहे हैं अपन देख रहे हैं, अपन पिट्यूटरी ग्लैंड का देख रहे हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में देखा अपन ने क्रोमोफिल और क्रोमोफोब सेल्स में बांटा था। क्रोमोफोब सेल जो अपनी क्या थी, नॉन सिक्रेटरी सेल्स थी, सपोर्टिंग सेल्स थी। क्रोमोफिल सेल मैन सेल है जो किसका सिक्रेशन करती है, हार्मोन्स का सिक्रेशन प्रोडक्शन में अहम रोल निभाती है, जो 50% थी। इसमें भी अपन को क्रोमोफिल सेल भी दो टाइप की सेल से मिलकर बनी होती है, एसिडोफिल और बेसोफिल। एसिडोफिल होती है 35%, बेसोफिल होती है 15%। एसिडोफिल में भी दो टाइप की सेल आती है, सोमेटोट्रोप सेल्स। उसके अलावा कौन सी सेल आती है, मेमोट्रोप सेल आती है। कौन सी आती है, मेमोट्रोप्स आती है। बेसोफिल 15% है, थायरोट्रोप्स आएगी, गोनाडोट्रोप्स आएगी। उसके अलावा कौन सी आएगी, साइटोट्रोप्स आएगी। ओके, थायरोट्रोप्स, गोनाडोट्रोप्स, सॉरी ये साइटो नहीं है, ये कोर्टिकोट्रोप्स है, कोर्टिकोट्रोप्स। ठीक है, मेसोफिल्स में भी तीन टाइप की सेल आती है, थायरोट्रोप, गोनाडोट्रोप्स और कोर्टिकोट्रोप्स। एसिडोफिल में दो, सोमेटोट्रोप्स और मेमोट्रोप्स। अब ये जो सोमेटोट्रोप सेल है, जो सोमेटोट्रोप सेल है, ये किसका सिक्रेशन करती है, क्या प्रोड्यूस करती है, ये अपना प्रोड्यूस करेगी ग्रोथ हार्मोन। क्या प्रोड्यूस करेगी, ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन सोमेटोट्रोप सेल्स के द्वारा होता है। मेमोट्रोप्स क्या प्रोड्यूस करती है, क्या सिक्रेशन करती है मेमोट्रोप्स, अपना प्रोलेक्टिन। जो प्रोलेक्टिन हार्मोन है उसका प्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, मेमोट्रोप सेल की द्वारा होता है। ओके, मेमोट्रोप्स सेल्स की तरह होता है। जो मेमोट्रोप्स सेल्स होती है, इनको एक और नाम जानते हैं अपन, किस नाम जानते हैं, लेक्टोट्रोप्स के नाम से हम जानते हैं। किस नाम जानते हैं, लेक्टोट्रोप्स। मेमोट्रोप्स जो सेल्स है वो प्रोलेक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। किसका सिक्रेशन करेगी, प्रोलेक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। उसके अलावा अपन देखते हैं थायरोट्रोप्स है। थायरोट्रोप्स है किसका सिक्रेशन, किसका प्रोडक्शन करेंगे, जो अपना टीएसएच होता है ना, उसका प्रोडक्शन कौन करेगा, थायरोट्रोप्स करेगा। टीएसएच की फुल फॉर्म देखें तो टीएसएच स्टैंड फॉर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, जो अपना गोनाडोट्रोप्स है ये किसका सिक्रेशन करेंगे या प्रोडक्शन करेंगे, ये अपने गोनाडियल जो हार्मोन्स होते हैं, अपन देखें तो एफएसएच और एलएच। एफएसएच और एलएच ये अलग अलग है, एफएसएच और एलएच ये दो हार्मोन का सिक्रेशन गोनाडोट्रोप सेल करेगी। कोर्टिकोट्रोप्स जो सेल है वो किसका सिक्रेशन करेगी, प्रोडक्शन करेगी एसीटीएच का। एसीटीएच का प्रोडक्शन कोर्टिकोट्रोप सेल के द्वारा होगा। ये अपन ने हिस्टोलॉजी देख ली, किसकी, पिट्यूटरी ग्लैंड की हिस्टोलॉजी अपन ने देख ली। ओके, आगे चलते हैं अपन। इसके बाद में आएगा अपने, इसको मैं इरेज कर देता हूं, आपने उतार लिया होगा अपने नोट्स में। उसके बाद में आपको कनेक्शन मैंने आपको डायग्रामेटिक व्यू में रफली डायग्राम बना के एक हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में कनेक्शन बताया था ना, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको लिख के बताता हूँ, जो आपको नोट्स में आप उतार लोगे तो आपको फ्यूचर में याद रहेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा लिखवा देता हूँ उसके बारे में। क्या लिखवा देता हूँ, हेडिंग डालो, हेडिंग डालनी है कनेक्शन बिटवीन को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, कनेक्शन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी। उससे पहले कनेक्शन देखते हैं हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में।
क्या कनेक्शन होता है भाई? हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी is connected या लिंक पोर्टल वेसल सिस्टम. Hypothalamus and anti-pituitary is connected या linked with portal vessel system, which is known as, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसका भी एक नाम है, नाम दे रखा है, which is known as hypophyseal vessel system. मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? मैंने ये चीज लिखी है कि हाइपोथैलेमस और एंटीपिट्यूटरी के बीच में कोई कनेक्शन होता है ना, उस कनेक्शन को अपन क्या बोलते हैं? एक नाम होता है हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल वेसल सिस्टम के नाम से अपन जानते हैं. किसको? कनेक्शन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड एंटीपिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में जो संबंध नहीं, संबंध तो कुछ गलत चीज हो गई, संबंध तो अपन गलत चीजों के नाम से भी जानते हैं. एक कनेक्शन हो गया, अपन अच्छा वर्ड कनेक्शन रहेगा. कनेक्शन होता है हाइपोथैलेमस और एंटीपिट्यूटरी के बीच में. क्या कनेक्शन होता है? हाइपोथैलेमस एंड एंटीपिट्यूटरी कनेक्टेड या लिंक विद पोर्टल वेसल सिस्टम के द्वारा कनेक्टेड होता है. मैंने आपको डायग्रामेटिक व्यू में समझाया था कि पोर्टल वेसल के द्वारा कनेक्ट होती है, विच इज नोन एज हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल वेसल सिस्टम, जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल वेसल सिस्टम, इसको बोला जाता है. ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसके आगे एक लाइन लिखेंगे इसके बारे में ही. हाइपोथैलेमस regulate the anterior pituitary by this vessel system. मैंने एक लाइन लिखी है, हाइपोथैलेमस रेगुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी बाय दिस वेसल सिस्टम. अपना जो हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करता है? रेगुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को इस वेसल सिस्टम के द्वारा. कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं बता रहा हूं मैं आपको, वही मैंने आपको डायग्रामेटिक व्यू में जो समझाया था. ये जो अपना हाइपोथैलेमस है और एंटीरियर पिट्यूटरी है, उसके बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको अपन बोलते हैं पोर्टल वेसल. पोर्टल वेसल के माध्यम से ही हाइपोथैलेमस के जो रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचते हैं और यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करते हैं. जैसे मान लीजिए बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन का सफिशिएंट सिक्रेशन हो चुका है. ओके, अब आना ग्रोथ हार्मोन को अपन को इनहिबिट करवाना है, तो क्या करेगा हाइपोथैलेमस? क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन का सिक्रेशन करेगा. उसके बाद उसको एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंचाएगा. कैसे पहुंचाएगा? इस पोर्टल वेसल सिस्टम के द्वारा. जो ये पोर्टल वेसल सिस्टम है ना, ये इस पोर्टल वेसल सिस्टम के द्वारा एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचाएगा. एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज मिलेगा और स्टिमुलेट होगी. वो क्या करेगी? ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को इनहिबिट कर देगी या रोक देगी. ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम कर देगी या स्टॉप कर देगी. ओके, तो मैं एग्जाम के द्वारा बताया मैंने आपको. ये हो गया. इसके बाद हम देखते हैं कनेक्शन बिटवीन इसके बीच में पोस्टीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में कनेक्शन देखते हैं लिख के.
इस तो मैंने समझा ही दिया था आपको, एक बार लिख भी लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, वो भी जरूरी है लिखना भी। हाइपोथैलेमस में आपको हेडिंग डालनी है, आपको हेडिंग डालनी है कनेक्शन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। मैंने तो क्या शॉर्टकट में यहाँ से इरेज करके कर दिया, आप इरेज करके नहीं करना और नहीं भी कर पाओगे। आपको हेडिंग डालनी है, वापस से एक और हेडिंग डालनी है, कनेक्शन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हेडिंग डालनी है। इसके अंदर अपन लिखेंगे ठीक है, इसके अंदर लिखते हैं अपन द कनेक्शन ऑफ approximate the connection of approximate 10,000 neurons the connection of approximate 10,000 neurons is present between hypothalamus and posterior pituitary। मैं posterior pituitary को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, posterior शॉर्ट में लिख रहा है, आपको फुल फॉर्म में लिखना है। ओके, posterior pituitary क्या लिखा है मैंने लिखा है द कनेक्शन ऑफ अप्रोक्सीमेट 10,000 न्यूरॉन इज प्रेजेंट बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में कनेक्शन प्रेजेंट होता है किसका, 10,000 न्यूरॉन, अप्रोक्सीमेट लगभग 10,000 न्यूरॉन का कनेक्शन प्रेजेंट होता है। ये मैंने लाइन लिखी है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, उसके आगे नेक्स्ट लिखते हैं। आपने उतार लिया होगा और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी ये चीजें। और अगर आपको इसमें कोई डाउट नजर आता है, आपको डाउट होता है समझने में, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मुझे यहाँ पे डाउट है। हम आपको कमेंट में आपका डाउट को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर हम आपका डाउट कमेंट में पूरा नहीं भी हो पाएगा, क्लियर नहीं हो पाएगा, तो हम नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट को क्लियर कर देंगे। ओके, the body of neurons present in hypothalamus and terminal part is present in posterior pituitary। मैंने एक लाइन लिखी है, द बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस एंड टर्मिनल पार्ट इज प्रेजेंट इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो अपने न्यूरॉन्स थे, मैंने आपको डायग्रामेटिक व्यू में बताया था कि जो न्यूरॉन्स की बॉडी है, अपर पार्ट है न्यूरॉन का, वो तो अपने हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट रहता है, और जो टर्मिनल पार्ट है इसका न्यूरॉन्स का, वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। टर्मिनल पार्ट is known as herring body। जो अपना टर्मिनल पार्ट था न्यूरॉन्स का, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में प्रेजेंट है, उसको हैरिंग बॉडी बोल रहे हैं अपन। क्या बोलते हैं, हैरिंग बॉडी बोलते हैं, हैरिंग बॉडी। ओके, उसको बोलते हैं अपने हैरिंग बॉडी बोलते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आगे नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में, हैरिंग बॉडी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ क्या फंक्शन होता है हैरिंग बॉडी का पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर।
हैरिंग्स बॉडी कैरी हार्मोन्स टुवर्ड्स posterior pituitary and store them। मैंने क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है कि जो हैरिंग बॉडी है ये क्या करती है, कैरी करती है हार्मोन को टुवर्ड्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड स्टोर देम। ये क्या करती है, हाइपोथैलेमस से हार्मोन आया वो कौन कैरी करेगा, हैरिंग बॉडी को कैरी करेगी और वो स्टोर करेगी अपने पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर ही, और जब बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी हैरिंग बॉडी की द्वारा या पोस्टीरियर पिट्यूटरी की द्वारा हार्मोन का रिलीज कर दिया जाएगा। ओके, ये कनेक्शन हो गया, कनेक्शन के बारे में छोटी सी बात हो गई हाइपोथैलेमस के और पिट्यूटरी ग्लैंड के कनेक्शन के बारे में। आगे हम देखते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो अपनी एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो कितने कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है, वो देख लेते हैं अपन कि एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है, ये अपन देख लेते हैं। हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। अपन हार्मोन्स देखते हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन किया जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है वो अपन देख लेते हैं। तो एक तो अपना हो गया ग्रोथ हार्मोन, इसको शॉर्ट में अपन जीएच भी बोलते हैं। इसके अलावा अपना टीएसएच, इसको अपन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके अलावा अपन देखें तो एसीटीएच, एसीटीएच की फुल फॉर्म होती है एड्रेनो कॉर्टिको ट्रोपिक हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसके अलावा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको अपन शॉर्ट में बोले तो एफएसएच बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। इसके अलावा देखें तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ये 5 हार्मोन के नाम हो गए। आगे और जो हार्मोन है उसको मैं इसको इरेज करके लिख देता हूँ, आपने उतार लिया होगा ये उतार लेना वीडियो को पॉज करके। ग्रोथ हार्मोन हो गया, टीएसएच हो गया, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हो गया, एसीटीएच बोले तो इसको अपन बोलते हैं एसीटीएच शॉर्ट में, एसीटीएच हो गया। उसके अलावा अपन जो नेक्स्ट देखते हैं इसको एलएच बोलते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को क्या बोलते हैं, एलएच हार्मोन ही बोलते हैं शॉर्ट में, एलएच।
ये जो मैंने हार्मोन्स के नाम लिखा है इनके बारे में अपन स्पेसिफिक एक एक हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से हार्मोन क्या क्या करते हैं, क्या क्या फंक्शन करते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ आपको नाम लिखा है। पांच हार्मोन के नाम तो मैंने लिखा दिया आपको, इसके अलावा छठे का नाम लिखाता हूं मैं आपको। मेलेनोसाइट, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको एमएसएच भी बोलते हैं अपन, एमएसएच। क्या ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हो गया। उसके अलावा अपन देखें तो कौन सा रह गया, अपना ग्रोथ हार्मोन हो गया, ठीक है, एसीटीएच हो गया, टीएसएच हो गया। उसके अलावा कौन सा हो गया अपना मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। उसके अलावा अपना एफएसएच हो गया, एलएच हो गया। उसके अलावा अपना एक और बच गया प्रोलेक्टिन, हाँ प्रोलेक्टिन हार्मोन बच गया, प्रोलेक्टिन हार्मोन। ठीक है, मैंने आपको कितने 7 हार्मोन के नाम लिखाए हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सीक्रेट होते हैं। कौन कौन से लिखा दिए, ग्रोथ हार्मोन लिखा दिया मैंने आपको, उसके अलावा प्रोलेक्टिन हार्मोन लिखा दिया, उसके अलावा मैंने आपको एसीटीएच लिखवा दिया, टीएसएच लिखा दिया, एफएसएच लिखा दिया, एलएच लिखा दिया, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच लिखा दिया, प्रोलेक्टिन हार्मोन लिखा दिया। ठीक है, जो ग्रोथ हार्मोन है अपनी जो एंटीपिट्यूटरी सीक्रेट होता है वो तो क्या करेगा, अपनी जो लॉन्ग बोन है, ऑर्गन्स है, मसल्स है, इन पे एक्ट करता है। अपना टीएसएच है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, नाम से पता लग रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग, मतलब थायराइड को स्टिमुलेट करेगा। तो अपनी जो थायराइड ग्लैंड होती है ना जो नेक में प्रेजेंट होती है, इसको जाके स्टिमुलेट करता है वो। ओके, अपना तीसरा हो गया एसीटीएच एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, एड्रिनो से पता लग रहा है कि ये एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर जाके एक्ट करेगा। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड पे जाके एक्ट करेगा, उसके हार्मोन का सिक्रीशन करवाएगा। आगे अपन देखेंगे अच्छी तरह से। उसके अलावा एसीटीएच के बाद अपन देखें तो एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी पे जाके एक्ट करेगा, ओवरी पे जाके एक्ट करके क्या करेगा, फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाएगा और उसमें से मैच्योर करवाएगा फॉलिकल्स को। कोई फॉलिकल मैच्योर होगा, ग्राफिन फॉलिकल्स का निर्माण होगा। ग्राफिन फॉलिकल्स जब मैच्योर हो जाएगा तो वो क्या होगा, उसका रप्चर होगा। रप्चर में कौन भूमिका निभाता है, अपना एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, रप्चर करेगा उस ग्राफिन फॉलिकल को। ओके, उसके अलावा आपने देखे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करता है, नाम से पता लग रहा है। मेलानोसाइट को स्टिमुलेट कौन करता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट क्या है, मेलानोसाइट एक क्या है, सेल्स होती है, अपनी स्किन में प्रेजेंट होती है और किसका सिक्रीशन करती है मेलानोसाइट, मेलानिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। क्या करती है, मेलानिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है, मेलानिन हार्मोन का। ओके, मेलानिन हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे देखिए प्रोलेक्टिन हार्मोन। प्रोलेक्टिन हार्मोन अपने प्रोलेक्टिन हार्मोन क्या करता है, ये है ना मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क का सिंथेसिस करता है। क्या करता है, ब्रेस्ट मिल्क का सिंथेसिस किसके द्वारा किया जाता है, प्रोलेक्टिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। जब प्रेगनेंसी हो गई, डिलीवरी हो गई, बेबी का डिलीवर हो गया बेबी, तो जो अपनी मदर की जो ब्रेस्ट के अंदर ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रेशन या प्रोडक्शन कौन करवाता है, प्रोलेक्टिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क के लिए। ओके, आज आपने ये देख लिया, हार्मोन के नाम देख लिए, कौन कौन से हार्मोन एंटीपिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं, ये अपन ने आज देखा है। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। आगे का बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जो फर्दर क्लासेस में हम ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो मैंने हार्मोन लिखाया था एंटीपिट्यूटरी का, ग्रोथ हार्मोन के बारे में हम अपन अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसकी एब्नॉर्मलिटी के बारे में जानेंगे, उसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे और अच्छे से उसके बारे में पढ़ेंगे, वो क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe Nursing Pathshala channel and press bell icon.